बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को सुनते और देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नाजरीन, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहे ताकि जो ये इस्लामिक वीडियोज़ हैं ये बाकी लोगों तक पहुंच सके और सवाब का मुस्तहिक बने। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहबी रसूल और एक डाकू के बारे में। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा सफ़र के लिए ताइफ में एक खच्चर किराया लिया, लेकिन खच्चर वाला शख्स डाकू था और इस बात से हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेखबर थे। वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने खच्चर पर सवार करके ताइफ से चल पड़ा और जब डाकू को हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला को लेकर एक वैरान व सुनसान जगह पर पहुंचा तो उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खच्चर से उतार दिया और एक खंजर लेकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरफ हमला के इरादे से बढ़ाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये देखा कि वहां हर तरफ लाशों के ढांचे बिखरे पड़े हुए हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे फरमाया कि ए शख्स, तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो ठहर जा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपने अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। तो इस पर वो बदनसीब कहने लगा कि अच्छा, तू नमाज पढ़ ले, तुझसे पहले भी बहुत से मकलियों ने नमाज पढ़ी थी। माजरत चाहता हूँ, यहाँ साफ दिखाई नहीं देता है, मगर इनकी नमाजें ने इन्हें कोई फायदा नहीं दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो वो डाकू दोबारा मुझे कत्ल करने के लिए मेरे करीब आ गया तो मैंने दुआ मांगी और या रहमान और रहीम कहा। गैब से आवाज आई कि ए शख्स, तू इसको कत्ल मत कर। यह आवाज सुनकर वो डाकू डर गया और इधर उधर देखने लगा। जब कोई नजर नहीं आया तो वो फिर से मेरे कत्ल के लिए आगे बढ़ा तो मैंने फिर बुलंद आवाज से या रहमान और रहीम कहा और फिर से गैबी आवाज आई। फिर तीसरी मर्तबा जब मैंने या रहमान और रहीम कहा तो मैंने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और इसके हाथ में तेजा है और तेजे की नोक पर आग का एक शोला है। उस शख्स ने आते ही डाकू के सीने में इससे जोर से नेजा मारा कि नेजा इसके सीने को छेदा हुआ इसकी पुश्त के पार निकल गया और डाकू को उसी वक्त जमीन पर गिर गया और मर गया। फिर वो सवार मुझसे कहने लगा कि जब तुमने पहली मर्तबा और रहमान और रहीम कहा तो मैं 7वीं आसमान पर था और जब तुमने दूसरी मर्तबा या रहमान और रहीम कहा तो मैं आसमान व दुनिया पर था। आसमान दुनिया पर था और जब तीसरी मर्तबा तुमने या रहमान और रहीम कहा तो मैं तुम्हारे पास आमद तो नुसरत के लिए हाजिर हो गया। दोस्तों, अल्लाह व सजाना ताला के मुबारक अस्मा हसना से बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती है और ऐसी आमद दो आसमानी नसरतों का ज़ुहूर होता है जिनको खुदावंद करीम के फजल व अजीम के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान मादी व मसाइल की तलाश में फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स चाहता है कि इसके मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से कामयाबी दे और अपनी रहमतों और अपनी गैबी मदद से नवाजे तो इसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे, सोते जागते चलते फिरते गर्ज हर लम्हे अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे, इससे दुआ मांगता रहे और मुबारक आसमानुल हुस्ना के साथ इसको पुकारता रहे।